नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ, आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको आयुर्वेद से जोड़ा जाता है, प्रकृति से जोड़ा जाता है, प्राकृतिक तमाम उन संसाधनों के बारे में आपको अवगत कराया जाता है, जैसे वनस्पति, फूल, पत्ते, पौधे। ये सब हम अक्सर अपने आसपास देखते हैं, लेकिन हर एक पेड़, हर एक पौधा, हर एक पत्ता कहीं ना कहीं अपने में औषधि तत्व लिए रहता है, लेकिन उसकी सही पहचान और उसकी सही ज्ञान हम की कमी की वजह से हम अपने तमाम उन लाभ उठाने वाले पोषक तत्वों को, औषधि तत्वों का लाभ उठाने से हम चूक जाते हैं। ये सब चीज़ें आपको इस कार्यक्रम में बताई जाती हैं, कैसे हम अपने शरीर को, अपने स्वास्थ्य को बेहतर कर सकते हैं प्रकृति के इन्हीं साधनों के माध्यम से। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता, गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, ये कार्यक्रम न केवल आपके रोगों के लिए है, बल्कि आपको एक अच्छा जीवन देने के लिए भी है। ये कार्यक्रम, हमारे इस कार्यक्रम का मकसद ये रहता है कि आप यदि स्वस्थ, तंदुरुस्त रहेंगे तो अपने आप ही आप खुशहाल रहेंगे, क्योंकि जो आपकी मानसिकता होगी, जो आपकी सोच होगी, वो भी एक स्वस्थ तरीके से काम कर पाएगी, और जिस वजह से आपका दिमाग बहुत अच्छे से चलेगा, आप हर कार्य को करने में अपने आप को सक्षम महसूस करेंगे। और इसीलिए हम आपको बोलते हैं कि यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, कोई भी जहन में आपके सवाल उठ रहा है, तो सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ें, फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं। और जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठते हैं तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठें। जो भी नुस्खे आपको बताए जाएं उनको आप लिख ज़रूर लें। और दर्शकों, एक स्वस्थ और सुंदर चेहरा, अच्छी बॉडी, यानी हष्ट पुष्ट शरीर हर कोई चाहता है, हर किसी की कामना होती है। लेकिन इसके लिए क्या कुछ परिश्रम करना होता है, क्या कुछ हमें सावधानी रखनी होती हैं, क्या कुछ हमें अपने ऊपर नियंत्रण करना होता है, वो सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं हम चूक जाते हैं, और जिसका खामियाजा हमारे शरीर को भुगतना पड़ता है। ऐसी किसी एक विषय पर हम आज के इस कार्यक्रम में चर्चा करने जा रहे हैं। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे मुहासों को लेकर। चेहरे की सुंदरता हर कोई चाहता है, लेकिन उस पर जो धब्बा लगता है, जो दाग लगता है, उसका सबसे बड़ा कारण है मुहासे। मुहासे यदि हो जाते हैं तो वो रूप को कुरूप बना देते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि किस प्रकार से मुहासे होते हैं, मुहासे कितने प्रकार के होते हैं, किस किस तरीके से वो नुकसान पहुँचाते हैं, क्या इसका और भी कोई साइड इफ़ेक्ट पड़ता है, और इसके क्या उपचार हो सकते हैं? देखिए, जब खून के अंदर उबाल आता है तो कील मुंह से बड़ी जल्दी निकलती है, और ज़्यादातर मुंह पे निकलती है। बिल्कुल। अब एलोपैथी में बड़ी क्रीमें बनाई गई हैं इसकी कंट्रोल करने, परंतु उनसे कंट्रोल होता नहीं है, बल्कि वहाँ पे कील मुंह से समाप्त होने के बाद दाग पड़ जाते हैं। और स्वास्थ्य विचार एकमात्र ऐसा असर में कि जिसमें कोई भी चीज़ काटनी तो वहाँ पे दाग नहीं पड़ना चाहिए। वो सारा काम है जड़ी बूटियों का। अब जब आपको कील मस्से हो गए और चेहरा बदसूरत हो गया, तो आपको चाहिए कि गाय के कच्चे दूध में चने का बेसन मिला के और उसमें थोड़ा नींबू का रस मिला के जैसे क्रीम लगाते, ऐसे उन कील मुहासों पे उसका लेप करते हैं। और 2 या 3 घंटे बाद जब वो लेप सूख जाएगा तो सूती कपड़ा पानी में भिगो करके आस्ता आस्ता उस लेप को रगड़ना है, और लेप उतरता जाएगा। कील मुंह से जैसे नींबू को नींबू दाने में डाल के उसको निचोड़ देते हैं, रस छिलका रह जाता है, ऐसे उसके अंदर जो भी गंदा खून था या किसी किस्म का भी इन्फेक्शन था, वो ऐसे सिकुड़ता है जैसे
नींबू का रस निकाल के नींबू का छिलका सिकुड़ता है। परंतु ये एक दिन का काम नहीं है, सुबह शाम आपको दोनों टाइम कम से कम इसको लगा के 2 घंटे विश्राम करना पड़ेगा। और गाजर यदि आपको मिल रही तो गाजर का रस दूध में मिला के वो पीने को दें। एक गिलास सुबह शाम पीने को देते हैं तो खून के अंदर का उबाल, खून की गर्मी सारी उससे शांत हो जाती है और कील मुहस्से ऐसे साफ होते हैं जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। परंतु इसके बीच में एक विशेष ध्यान देना है कि आपने चाय, कॉफ़ी, मीट, अंडा, मछली, तली हुई चीज़ें, मैदे की चीज़ें बिल्कुल नहीं छूनी, नहीं तो आपको इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और चीनी तो हमेशा के लिए छोड़ ही देनी। चीनी की जगह आप गुड़ खाइए बिना मसाले का, शक्कर खाइए बिना मसाले की, या कुज्जा मिश्री, सेला मिश्री ये खाइए। चीनी के अंदर जो केमिकल है आपके खून के अंदर गर्मी पैदा करेगा, फिर दोबारा आपको कील मुंह से निकलेगी। परंतु यदि आप गुड़ खा रहे हैं बिना मसाले का तो आपको कील मुंह से तो कभी निकल ही नहीं सकते। अब आपको कील मुंह पे दाग पड़ गए और आपने तरह तरह की क्रीमें लगा ली, परंतु कील मुंह के दाग समाप्त नहीं हो रहे। तो उसके लिए आपको सूखा संतरे का छिलका, अनार का छिलका, नींबू का छिलका, तीनों चीज़ें बराबर मात्रा में ले लें। इनको कूट के, पीस के, कपड़ छान करके किसी भी डब्बे में सुरक्षित रख लें। अब इसमें से 1 चम्मच लें आप, ये तीनों चीज़ें मिली हुई, 1 चम्मच इसमें चने का बेसन मिलाएं और 1 नींबू का रस मिला दें। और यदि आपके पास गाय के दही से मक्खन निकाला हुआ है तो लगभग 5 ग्राम मक्खन मिला दें उसमें। मक्खन नहीं है तो गाय के दूध के ऊपर की जो मलाई है उस मलाई को मिला दें। अब इसको अच्छी तरह क्रीम की भांति बना दें और इसको जहाँ भी आपको दाग धब्बे है वहाँ पे इसको क्रीम की भांति लगा दें। रात को लगा के सो जाए, सुबह गुनगुने पानी से इसको धो लें तो दाग आपके ऐसे साफ हो जाते हैं जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त कर देती है। परंतु चीनी, चाय, कॉफ़ी, मीट, अंडा, मछली इन चीज़ों का प्रयोग नहीं करना। दिन का खाना आप 10 बजे तक खा लें। रात्रि का खाना दिन अस्त होने से घंटा 1.5 घंटा पहले खा लें। खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पिए। उसका तरीका है कि 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में यदि आप 1 घंटे का समय लगाते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपको आखिरी सांस तक कोई रोग नहीं होगा। यदि मेरे बताए गए नुस्खों को आप अपनाते हैं तो आने वाले कुछ समय में आपको हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, डॉक्टर, नर्सें मिलेंगी, परंतु रोगी नहीं मिलेगा। मैं अमरीक सिंह डिस्ट्रिक्ट फतेहगढ़ साहब से हूँ। गांव मेरा जमाड़ा है। मैं अपने कैंसर के इलाज के लिए यहाँ आया हूँ। पहले भी बहुत डॉक्टरों को दिखाया है, पटियाला में भी, सरहंद में भी, खन्ना में भी। हर एक ऑपरेशन को बोलता था ये ऑपरेशन कराओ ठीक हो जाऊगा। फिर टीवी में देखा गुरुजी का स्वस्थ विचार में, उसके बाद यहाँ आया। अब मेरे को 50% फ़र्क है। मेरा नाम राजेंद्र मारवा है। मैं द्वारका से आया हूँ। मेरे गले के अंदर वोकल कॉर्ड में स्वेलिंग थी और लास्ट 6 महीने से ये प्रॉब्लम चल रही थी मुझे। अभी आज मुझे मैंने गंगाराम में भी दिखाया और अपोलो में भी दिखाया और कुछ टाइम मेडिसिन लेने के बाद
थोड़ा दिन ठीक रहता है, उसके बाद फिर ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो मेरा एक दोस्त है जो बताया कि ऐसे एक नांगलोई में गुरुजी हैं जो एक्यूप्रेशर से और मेडिसिन से ठीक करते हैं। तो आज मुझे सुबह से काफ़ी प्रॉब्लम थी, यहाँ पर आया, इन्होंने मेरा एक्यूप्रेशर किया, मुझे अभी 95% ठीक लग रहा है। गले में जो खिंचाव था वो काफ़ी कम हुआ है। तो गुरुजी की कहना ये है कि अगर 2-4 सीटिंग लूँगा तो मैं 100% ठीक हो जाऊँगा। फिलहाल दर्शक हैं हमारे साथ लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या है समस्या। हेलो। हेलो, नमस्कार। नमस्कार जी। जी, क्या शुभ नाम है आपका? बलवीर सिंह जी, पंजाब से बोल रहे हैं। जी, अपना सवाल पूछें, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। हाँ जी, बताइए। गुरुजी नमस्कार जी। हाँ नमस्कार, पंजाब से बोल रहे हैं जी, बोलिए। गुरुजी मेरे ना दर्द हो रहा है जी, अपने दिल वाले पास से जी। दिल के पास दर्द रहता है आपको? देखिए, हाँ, दिल दर्द में हो गया दर्द है। होने का मुख्य कारण होता है कि नसों के अंदर या तो चर्बी जम गई या खून जम गया, तो दर्द होता है। इसका उपचार मैं टीवी के माध्यम से किसी रोग की दवाई बेचता ही नहीं, और जो उपचार करता हूँ मैं और नाड़ी परीक्षण में बात करता हूँ। अभी टेम्परेरी रिलीफ के लिए मैं आपको एक छोटा सा नुस्खा बता रहा हूँ, आप उसको करें, दर्द आपका कम हो जाएगा, बल्कि रहेगा ही नहीं। परंतु टेम्परेरी होगा, पता नहीं 2 दिन के लिए हो या 4 दिन के लिए हो। नाड़ी परीक्षण के बाद ही पूरा रोग कटेगा। आप ऐसा कीजिए कि लहसुन छील करके 4-5 तुलियाँ पीस के चटनी बनाएं और उसको कपड़े में डाल कर उसका रस निकालें, कम से कम 8-10 बूंद। अब उसके अंदर यदि गाय का घी है तो सोने पे सुहागन है, तो कोई भी चिकनी चीज़ उसमें मिला करके और कम से कम आधा घंटा वहाँ पे मालिश करें जहाँ आपको सीने पे दर्द हो रहा है। तो आपको वहाँ पे दर्द नहीं रहेगा, चाहे वहाँ पे खून जमा है चाहे उस पर चर्बी जमी है, वो पिघलना शुरू हो जाएगी, आपको थोड़ा आराम मिल जाएगा। ये इलाज आप 2-3 दिन कर लें, उसके बाद जब भी आपको टाइम लगे आप आश्रम में आकर नाड़ी परीक्षण कराएं। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जिस दिन आश्रम में आएंगे उस दिन के बाद आपको कभी भी सीने में दर्द नहीं होगा। जी, तो बिल्कुल आपकी ये समस्या दूर होगी, लेकिन इसके लिए आपको एक बार स्वस्थ विचार आश्रम आना है। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। बहुत सारे दर्शकों ने हमें मैसेजेस किए हुए हैं और अगला मैसेज हम ले रहे हैं। प्रीशा ठाकुर जी हैं और ये अपना सवाल पूछ रही हैं। इनका फेस बहुत ज़्यादा ऑयली है, तेलीय त्वचा है और जिस वजह से इनको लगभग 10 वर्ष यानी 12 वर्ष से इस तरीके की दिक्कत है। पिंपल्स हैं, दाग धब्बे हैं, डार्क सर्कल्स है, कालापन भी हो रहा है धीरे धीरे, और इतनी सारी जब चीज़ें इनके साथ हो रही हैं तो इसकी आखिर वजह क्या हो सकती है? देखिए, आपने एलोपैथिक जो भी क्रीमें हैं वो भी ज़्यादा इस्तेमाल की हैं और चीनी का प्रयोग आप ज़्यादा कर रही हैं। आपके खाने का टाइम फिक्स नहीं है। इसका एक कारण नहीं, कई कारण बनते हैं। अब इसका उपचार टीवी के माध्यम से बिल्कुल नहीं है। यदि आप इस रोग से मुक्ति पाना चाहती है, अपने आप को स्वस्थ करना चाहती है, तो बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूला करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। उसमें जो भी कमियां शरीर में पाई जाएंगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में डालने की दवाइयाँ हैं। जो जो रोग शरीर के अंदर मिलेगा वो सब दवाइयाँ इकट्ठी दी जाती हैं। यदि दवाइयाँ आप नियम से खाते हैं, परहेज करते हैं, जिस दिन आश्रम में आएंगे उसी दिन
आपको कम से कम 10 से 15% आराम भी मिल जाएगा। जी, तो प्रेषा जी, आपके साथ जो भी समस्या है उसके लिए गुरुजी ने बहुत स्पष्ट तौर पर बताया है। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जिससे कहते हैं बिना सलाह के और किसी एक्सपर्ट की सलाह के बगैर यदि हम कोई चीज़ लेते हैं तो वो उसमें संभावना रहती है वो लाभ भी कर सकती है, हानि भी कर सकती है। तो हानि ज़्यादा होती है, लाभ कम होता है। तो बिना एक्सपर्ट सलाह के आप कोई भी चीज़ ना लें, लेकिन जो घरेलू नुस्खे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपनाने का आप प्रयास करें। और इसी तरीके से जो आपने जो सवाल पूछा है, चेहरे पर आपके काफ़ी सारी दिक्कतें एक साथ उत्पन्न हो गई हैं, उन सबको दूर करने के लिए आप ऐसा भी कर सकते हैं, जो घरेलू उपचार के जो नुस्खों की जो पुस्तक है वो भी आप मंगवा सकते हैं, या आप स्वस्थ विचार आश्रम में एक बार आएँ, ताकि यहाँ पर आपको जड़ी बूटियों के माध्यम से जो उपचार दिया जाएगा उससे आप बहुत जल्द बिना किसी ख़ास मेहनत के आप उन औषधियों के माध्यम से जल्द अपने चेहरे को वापस पहले जैसा, जैसे जो स्वस्थ जब थे आप, जब आपका चेहरा बहुत अच्छा था उस दौरान स्वस्थ चेहरा, स्वस्थ त्वचा जैसी थी वैसी ही आपकी हो जाएगी। और इसके लिए आपको एक बार स्वस्थ विचार आश्रम आना है। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करें, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आनंद जी हैं, 35 वर्ष की उम्र है, वाराणसी से बात कर रहे हैं। शरीर में पानी रुकता ही नहीं है, पानी पीने के 1 घंटे बाद ही 2-3 बार या तो पेशाब आ जाता है जिस वजह से बाहर निकल जाता है, या अगर उस रास्ते से बाहर नहीं निकला तो कहीं ना कहीं एक उल्टी के माध्यम से बाहर आ जाता है, लेकिन पानी रुक नहीं पा रहा शरीर के अंदर। इसका मतलब यह है कि आपका लीवर पूरा काम नहीं कर रहा है और आपने एलोपैथिक दवाई कोई ओवरडोज खाई है जिसका साइड इफ़ेक्ट पड़ा। आप ऐसा कीजिए, बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगी। उसमें जो भी कमी आपके शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में नाक में डालने की दवाइयाँ, यानी जो भी शरीर के अंदर नुक्स होगा सब दवाइयाँ दी जाएंगी। यदि दवाइयाँ आप नियम से खाते हैं, परहेज करते हैं, जिस दिन आश्रम में आएंगे उसी दिन आपको 10 से 15% आराम मिल जाएगा। 1.5-2 महीने में आपका रोग हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा, दवाइयाँ बंद हो जाएंगी। जी, तो ये रोग आपका बिल्कुल दूर होगा और इसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आने की सलाह दी गई है। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर्स पर आनंद जी आप कॉल कर सकते हैं, सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमें भेजा है भारत भूषण जी हैं, और भारत भूषण जी ने सीकर ज़िले से यानी राजस्थान से अपना सवाल भेजा है और कह रहे हैं गले में गांठ है, क्या उपचार हो सकता है? क्योंकि ये गांठ कहीं ना कहीं दर्द करने लगती है, कभी कभी जब ज़्यादा कुछ हार्ड चीज़ खाते हैं तो उसमें ये दर्द करने लगता है, ऐसा लगता है ज़ख्म है अंदर। देखिए, इस गांठ का उपचार जो है मेडिकल साइंस में तो बिल्कुल है नहीं। वो तो BMC करेंगे, ऑपरेशन करेंगे और उससे रोग बढ़ेगा घटेगा नहीं। यदि आपको यहीं के यहीं ये गांठ समाप्त करनी है तो आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमी आपके शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जब इन दवाइयों को लेंगे, आप परहेज करेंगे तो उसी से वो गांठ आपकी ऐसे पिघलेगी जैसे रेते की ढेरी पे पानी डाल के रेता प्लेन होता है, ऐसे वो गांठ बिल्कुल गल जाएगी।
तो दर्शकों, ऐसे ही तमाम नुस्खे उपचारों को विशेष तौर पर आप पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए पढ़ सकते हैं। इन पुस्तकों को आप कोरियर के माध्यम से मंगवाना चाहते हैं तो हेल्पलाइन नंबर्स पर आप कॉल करें, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। और इस कार्यक्रम को यानी स्वस्थ विचार कार्यक्रम को आप संस्कृति टीवी के माध्यम से देखते हैं। संस्कृति टीवी चैनल को आप अपने टीवी पर देखते हैं, और यदि किसी कारणवश जो दर्शक इस कार्यक्रम को टीवी पर नहीं देख पा रहे हैं तो आज ही अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें और उनको डिमांड करें कि आपके टीवी में, आपके केबल नेटवर्क में संस्कृति टीवी चैनल को भी ऐड ऑन किया जाए। और किसी भी प्रकार की उनको तकनीकी सहायता यदि चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर्स टीवी स्क्रीन के नीचे स्क्रॉल में चलाए जा रहे हैं, उन पर किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता के लिए संपर्क कर सकते हैं। और हमारे जो इस कार्यक्रम को संस्कृति टीवी के माध्यम से आप देखते हैं, और संस्कृति टीवी को 24 घंटे मोबाइल के ज़रिए भी आप देख सकते हैं। मोबाइल के ज़रिए देखने के लिए, 24 घंटे लाइव स्ट्रीमिंग देखने के लिए आप MX प्लेयर ऐप को डाउनलोड करें। MX प्लेयर ऐप गूगल प्ले स्टोर के माध्यम से उपलब्ध है। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, कीमती मार्गदर्शन दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।